हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स के ऊपर, जिसमें अभी तक हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे गाइस। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी फर्स्ट एमसीक्यू की जो वीडियो है उसे नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा गाइस। चलिए हम बिना किसी देरी के आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। इन एडसैक एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रो सेकेंड्स। गाइस, एडसैक की फुल फॉर्म हमने कल ही स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडसैक की फुल फॉर्म आपको बताना है। एडसैक के अंदर जो एडिशन ऑपरेशन होते हैं वो कितने माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर गाइस। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1500 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, इन एडसैक एडिशन ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं 1500 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ULSI स्टैंड्स फॉर। तो आपको यहाँ पर ULSI की फुल फॉर्म बतानी है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी का जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिलर ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। डिफरेंट जो है आपके कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पर प्रोवाइडेड है ऑप्शंस में। आपको यहाँ पे बताना है कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है इनमें से वो कौन सा है। आईटेल 4004, IBM 360, IBM 1401 या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइस, अगर आपने अच्छे से जनरेशन्स को पढ़ा है तो वहाँ पर एग्जाम्पल में आपने इस कंप्यूटर का नाम जरूर सुना होगा, आईटेल 4004, जो कि एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। होप अभी तक सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे होंगे। इसके बाद IC इज़ मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपको यहाँ पे बताना है IC जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करके, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइस, जो ICs होती हैं उनको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, टेड हॉफ या फिर नन ऑफ द। गाइस, आप सभी को मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे नियर अबाउट पहले जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इजी लेवल के रहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हम जो है लेंगे, उसके बाद हम इन द एंड जो है टफ लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट 100 जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो थोड़े इजी लेवल के ही रहेंगे। तो बताइए यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम किनको कहते हैं, तो हम कहते हैं वो एलन ट्यूरिंग को। आप सब जानते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। वेरास अगर आपको सिंपली बोला जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो कौन आएंगे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। ए हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि हम हाइब्रिड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी कौन कौन सी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स की, मिनी कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। डिफरेंट ऑप्शंस पढ़िए गाइस, बताइए इसमें से कौन कौन सी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो दोस्तों ऑप्शन डी दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में। आपने अच्छे से इनको पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से किस में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करता है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम या फिर PDA। ठीक है, तो गाइज ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होगा वो यूज़ करता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग
सिस्टम यानी कि PDA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। वो कौन सा टर्मिनल होता है जो कि इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट भी जो है शो कर देता है? और टेक्स्ट टर्मिनल, डंप टर्मिनल, ग्राफिकल टर्मिनल या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइज अच्छे से याद रखना है आप सभी ने, सिर्फ अच्छे से सुनना है और अगर लिख सकते हो तो कहीं पे लिख भी देना है सभी जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़े से ट्रिकी हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि वो टर्मिनल जो डिस्प्ले करता है इमेजेस और टेक्स्ट को इकट्ठे, तो वो है ग्राफिकल। ठीक है, ए ग्राफिकल टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन। जो वर्ड लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर, वो कितनी रेंज के अंदर अंदर लाई करती है? ठीक है, द वर्ड लेंथ, जो वर्ड की लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर, वो आपको उसकी रेंज जो है वो आपको बतानी है कि कौन कौन सी रेंज के अंदर लाई करती है। 8 and 16 bits, 8 and 21 bits, 8 and 24 bits and in the end 8 and 32 bits। तो गाइस अच्छे से याद रखिएगा कि जो वर्ड लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर, दैट लाइज बिटवीन द रेंज 8 to 32 बिट्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्लियर है, अच्छे से याद रखिएगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। जो सबसे तेज़ होते हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। ईजी से भी ईजी क्वेश्चन है ये, आप सभी का ठीक होना चाहिए गाइस। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आप सबको आना चाहिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप सब ने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ठीक है, आपको बताना है, नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन जो प्रोवाइडेड है इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर जो इमिटेट करता है ब्रेन वर्किंग के साथ, वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर PDA। दोस्तों स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर विद ब्रेन वर्किंग, तो वो होता है आपका क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है गाइज, वो याद रखना है आपने। इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग इसके साथ जुड़ गया और स्मॉलेस्ट इसके साथ जुड़ गया, तो वो क्या हो गए? क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 27th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ए डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। वो कौन सा टर्मिनल होता है जो डाटा को ना तो प्रोसेस करता है और ना ही उसको स्टोर करता है? डंप टर्मिनल, इंटेलिजेंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइज अ डंप टर्मिनल डज नॉट प्रोसेसेस और स्टोर डाटा। ठीक है, क्लियर है गाइज। चलिए डंप टर्मिनल आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू असेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अगर आपको मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को असेस करना है तो आप क्या अप्लाई करोगे? नोड, टर्मिनल, डेस्कटॉप या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबने ये भी अच्छे से समझा होगा कंप्यूटर में कि जो टर्मिनल होता है वो हम यूज़ करते हैं टू असेस मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, यानी कि द यूज़र जनरली अप्लाइज टर्मिनल टू असेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन बी यानी कि टर्मिनल, जहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 29th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं? सुपर कंप्यूटर के नाम से नहीं, क्वांटम कंप्यूटर के नाम से नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से तो हम उनको नहीं जानते, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं आज के। ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दे आर। ग्राफिकल टर्मिनल्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आपको बताना वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टेक्स्ट या डम, पढ़ लीजिए इनको, सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और बताइए इसमें से कौन सी 2 टाइप्स में हम ग्राफिकल टर्मिनल्स को डिवाइड करते हैं।
तो गाइस आपका जहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड, ठीक है। वेक्टर मोड और रास्टर मोड में जो है हम ग्राफिकल टर्मिनल्स को डिवाइड करते हैं गाइस। तो ये थे हमारे फर्स्ट 30 क्वेश्चंस MCQ सीरीज़ ऑन कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो इसमें हम ढेरों सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके इजी, मॉडरेट प्लस टफ लेवल सब मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। तो अगर आप जो फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ठीक है। जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन करना होगा गाइस, ठीक है। MK क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन करिए और यहाँ से हमारी सभी PDFs को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।